नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धरती पुत्र में। तो आपको जो जैसे थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि जो किसी भी प्रकार की अपन की फसल होती हैं, चाहे वो गेहूं की फसल हो या फिर किसी भी प्रकार की सब्जी फसल हो या सरसों की फसल हो या कोई भी अन्य फसलें जो भी है, किसी भी प्रकार की आपकी जो फसल है किसान साथियों, उसमें आपको एक बार गेहूँ की हो या किसी भी प्रकार का, उसके साथ में गुड़ का प्रयोग ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होता है फसलों के लिए। उसमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है वो चीज़ भी मैं आगे इसमें वीडियो में बताऊंगा कि क्या इसमें फ़ायदा होते हैं, हमें क्यों इस गुड़ का प्रयोग कर लेना चाहिए। तो जो गुड़ का प्रयोग होता है उसके लिए आपको जो है, क्योंकि जो गुड़ होता है उसका जो नेचर होता है वो एक गर्म होता है, गर्म प्रकृति का ये होता है। तो आप जैसे गर्म प्रकृति का है, इसको आप जो है पौधे की जैसे डायरेक्ट आप सिंचाई के साथ में इसका उपयोग करते हो। तो सिंचाई के साथ में अगर आप इसका उपयोग करोगे तो उसमें जो है जड़ों में सीधा डायरेक्ट जड़ों में जाएगा, और जड़ों में अगर जाएगा ये तो उसमें जो है जड़ों के अंदर जा कर के जो फसल होती है, जो पौधा होता है, वो पौधे के जड़ों के अंदर जा कर के ये जो है, क्योंकि गर्म प्रकृति होती है इसकी, तो एक तो ये फ़ायदा होने वाला है ये इसका गुड़ का कि ये जो है आपकी फसल को ठंड से बचाव करेगा, ठंड से सर्दी से बचाएगा। सर्दी से संबंधित किसी भी प्रकार का नुकसान आपकी फसल के अंदर होता है तो उस नुकसान से ये आपको बचाएगा गुड़। एक तो ये फ़ायदा होने वाला है इसका। दूसरा क्या फ़ायदा होने वाला है, तो दूसरा जो फ़ायदा होने वाला है वो है इसका कि जो गुड़ होता है ये जड़ों के अंदर जाएगा, तो जब पौधा होता है उसकी जड़ों में विस्तार करेगा, उसका विकास करेगा, जड़ों को अच्छे से विकसित करेगा और फैलाव करेगा, जड़ों का स्थिर करेगा। तो इससे जो है आपका पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा, फसल आपकी ग्रोथ अच्छी करेगी। तो ये भी एक इसका फ़ायदा होने वाला है। तीसरा इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो जो है इसका तीसरा फ़ायदा होने वाला है कि ये जो है जो फसल या आपके जो पौधे होते हैं उसके लिए जो भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे आप बाहर से मार्केट से ला करके फर्टिलाइज़र यूज़ करते हो, कभी जिंक कभी कुछ, तो वो सारी चीज़ें आपको सस्ती भी नहीं पड़ती, महंगी पड़ती हैं। ये चीज़ आपको सस्ती भी पड़ेगी, कुछ 150 रुपये का आपका जो गुड़ है वो लगेगा इसके अंदर, और आपको बहुत ही सस्ते में और अधिकतर सभी घरों में किसान साथियों जो गुड़ है वो उपलब्ध होता है आपको। तो इसमें आपको जो है अलग से भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है, आपको खर्च नहीं करना पड़ता है, सस्ते में ये सिस्टम आपको मिल जाता है पूरा जुगाड़, और बहुत ही सस्ता। पोषक तत्व इसके अंदर क्या होते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। तो क्या पोषक तत्व हैं इसके अंदर, तो एक तो इसके अंदर होता है आयरन की मात्रा, प्रचुर मात्रा में इसमें आयरन होता है। आयरन के साथ साथ इसमें आपको जो है मैग्नीज मिलता है, मैग्नीशियम इसके साथ में आपको मिलता है, और पोटास मिलता है इसके साथ में। तो गुड़ का इतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको जो है इस गुड़ के अंदर मिलेंगी, और इससे जो है आपका पौधे को ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप फर्टिलाइज़र लाकर भी इसको इन्हीं चीज़ों की पूर्ति करवाने के लिए ही उन फर्टिलाइज़र्स का आप उपयोग करते हो, उर्वरक वगैरह बाहर से लाते हो तो उनका उपयोग आप इसीलिए करते हो क्योंकि उनमें ये सारे तत्व होते हैं जो कि गुड़ के अंदर भी होते हैं। तो आपको गुड़ का उपयोग करना चाहिए। अगली बात इसमें क्या होती है, तो इसी के साथ में एक ये होता है कि ये जो गुड़ होता है आपके पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको विकसित करेगा, यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर होती है उसको बढ़ाता है। तो रोगों से लड़ने के आपका जो पौधा है उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता, यानी कि किसी भी प्रकार का रोग आपके फसल के अंदर नहीं आने वाला है, और विशेषकर गेहूं की फसल के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। तो ये आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी सब्जी फसल या किसी भी प्रकार की फसल होती है आप उसमें उपयोग करोगे तो इसमें जो है रोग आपका नहीं आते हैं, रोगों से बचाव करता है। ये आपको चौथा फ़ायदा होने वाला है। और एक फ़ायदा और क्या होने वाला है, तो एक ये फ़ायदा होने वाला है कि ये जो है ज़मीन के अंदर जब जाता है तो बैक्टीरियल एक्टिविटी को, मतलब जो बैक्टीरियल गतिविधियाँ होती हैं उनको सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। यानी कि ज़मीन के अंदर आपके जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जो भी तत्व होते हैं पोषक, वो आप या तो उर्वरक के माध्यम से देते हो या फिर ऑलरेडी उसमें मिट्टी में भी उपस्थित होते हैं नाइट्रोजन की मात्रा वगैरह, लेकिन उपस्थित होती है, लेकिन पौधा उनको काम में नहीं ले पाता है। तो उसको काम में लेने के लिए बैक्टीरिया होते हैं, जैसे माइकोराजा है,
सुडोमोनास है, ये बैक्टीरिया होते हैं, उनको उपयोग में आपको काम में लेने के लिए जो है एक्टिवेट करना होता है उन बैक्टीरिया को। वो आपकी ज़मीन के अंदर से फिर उस नाइट्रोजन वगैरह जो भी चीज़ होती है उस चीज़ को एक्टिवेट करेंगे जिससे पौधा उसको काम में ले सके। नहीं तो वो डीएक्टिवेट अवस्था में पड़े हुए होते हैं, उनको पौधा उपयोग में नहीं लेता है, जबकि मात्रा ज़मीन के अंदर काफ़ी भरी पड़ी है। तो उसको उपयोग करने के लिए जो बैक्टीरिया हैं, उन बैक्टीरिया को ये एक्टिवेट करता है गुड़। जब वो एक्टिवेट होंगे तो वो सारी चीज़ जो ज़मीन के अंदर उपस्थित है उनको काम में ले सकेगा और फसल के काम में आएंगे तो फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी, हरी भरी होगी। आपको जो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका उपयोग भी आपको कम करना पड़ेगा, बिल्कुल ही नॉर्मल उपयोग आपका करना पड़ेगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं और इसमें तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, आप देख सकते हो कितने फ़ायदे इसके हैं। और एक और एक्स्ट्रा जो फ़ायदा है वो इसका ये होता है कि अपन जो गेहूं की फसल होती है उसमें अपन जैसे अधिकतर अपन गेहूं का ही प्रयोग खाने के लिए होता है, गेहूं का प्रयोग। तो गेहूं का प्रयोग अपन अगर खाने के लिए कर रहे हैं तो जब अगर खाने के लिए कोई भी चीज़ अपन प्रयोग करते हैं किसान साथियों, तो उसमें हो सके तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल न्यूनतम यूज़ करे जाएँ तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें नुकसान करती हैं आपके शरीर को भी। तो आप उसको बिल्कुल ऑर्गेनिक ही तरीके से करो, जैविक तरीके से आप उस खेती को करो तो और बेस्ट होता है। तो उसके लिए आपको जो है फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है। गेहूं में ये जो गुड़ होता है इसका उपयोग आपको करना है। इससे जो है आपका जो खेती है बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से की जाएगी। अच्छा, अब इसको एक तो आपको कैसे यूज़ करना है वो विधि में बता देता हूँ। तो आपको लेना है एक 50 लीटर का एक बर्तन ले लेना है और उस बर्तन में आपको पानी भर लेना है। 50 लीटर पानी भर करके उसमें आपको मात्रा में बता देता हूँ गुड़ कौन सा लेना है पहले ये जान लेते हैं। जो गुड़ लेना है साथियों वो आपको सबसे पुराने वाला सड़ा गला काला काला जैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है, वो बिल्कुल एकदम द्रव अवस्था में होता है, पानी के जैसा तरल। वो गुड़ आपको लेना है, पुराने वाला सड़ा गला। बिल्कुल आप दुकानदार से जा कर के बोल सकते हो हमें पुराने से पुराना गुड़, जो बिल्कुल पुराना हो, आपके किसी काम का ना हो, उसको पशु भी ना खा सकें, ऐसा गुड़ हो, उसको आपको लेकर के आना है। वो आपको नहीं लाना है मार्केट के अंदर सफ़ेद वाला गुड़ मिलता है, उसमें जो है केमिकल की मात्रा होती है और जो केमिकल होते हैं वो मतलब आपके जो है रिज़ल्ट आपको नहीं देंगे, अच्छा देखने को मिलेगा ही नहीं, कोई प्रभाव उसका आपकी फसल पर नहीं देखने को मिलेगा आपको। उसका कोई प्रभाव क्यों पड़ेगा, वो तो केमिकल है भाई उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वो गुड़ आपको लेकर के आना है। उस गुड़ को ला करके आप जो है मार्केट के अंदर से, और आप कितना गुड़ यूज़ करोगे तो 1 एकड़ की मैं मात्रा बता रहा हूँ आपको, जो 1 एकड़ के लिए आप फिर उस हिसाब से कर लेना। तो 1 एकड़ के लिए आपको 50 लीटर पानी लिया, उसमें अगर आप पहली सिंचाई पर यूज़ कर रहे हो और केवल एक ही बार यूज़ करने वाले हो, यानी कि आप एक बार यूज़ करोगे बस पहली सिंचाई पर, उसके बाद में फिर यूज़ नहीं करोगे, तो आपको गुड़ लेना है 3 किलो। 3 किलो गुड़ लेना है और 50 लीटर पानी में मिला लेना है और उसको घोल करके, और जब आप सिंचाई करो तो सिंचाई के साथ साथ उपयोग में लेना है। ये तो होती है एक बार यूज़ करने की। अगर आप दूसरी भी सिंचाई पर गेहूं में उपयोग कर रहे हो या फिर तीसरी भी सिंचाई पर कर रहे हो, कर सकते हो आप 2 बार 3 बार, क्योंकि गेहूं में जल्दी जल्दी सिंचाई होती है, पानी जल्दी जल्दी आप देते हो किसान साथियों। तो आप जल्दी जल्दी पानी दोगे तो आप कर सकते हो, उसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका कोई इफ़ेक्ट, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, कोई भी नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपको क्या करना है कि अगर पहली सिंचाई पर, दूसरी सिंचाई पर और तीसरी सिंचाई पर, तीनों पर ही आप यूज़ कर रहे हो, तो हर बार आपको 2-2 किलो गुड़ लेना है। 2 किलो पहली सिंचाई पर, 2 ही किलो दूसरी सिंचाई पर, 2 ही किलो आपको तीसरी सिंचाई पर गुड़ ले लेना है। या फिर पहली या दूसरी पर करने वाले हो सिंचाई पर, तो पहली सिंचाई पर भी 2 किलो और दूसरी सिंचाई पर भी 2 किलो गुड़ लेना है। और अगर आगे एक ही बार आप करना चाह रहे हो इसको, तो आप 3 किलो एक बार में ले सकते हो। ये आपको मात्रा लेनी है। वो जो आप फव्वारा से सिंचाई कर रहे हो या फिर खुली सिंचाई कर रहे हो या फिर आप जो है ड्रिप से सिंचाई कर रहे हो, जिस प्रकार आप सिंचाई कर रहे हो, जैसे आप ड्रिप सिंचाई कर रहे हो तो ड्रिप के साथ में इसको जोड़ दो किसी भी तरीक़ा से, मतलब उस पानी के साथ में चला दो इसको। आप खुली सिंचाई कर रहे हो तो खुले में आप चलाओ इसको साथ में। आप जिस प्रकार से फव्वारा सिंचाई कर रहे हो तो फव्वारा के साथ में आप ऐड कर दो कहीं से भी इसको, जिससे ये पानी के साथ साथ में चला जाए और जड़ों में जाए तो बहुत ही बेस्ट होता है, जड़ों के साथ में जाए तो। बाकी आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो, लेकिन स्प्रे में वो
जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो मिलते तो हैं इसमें भी, लेकिन उसमें जो है ना थोड़ा कम रिज़ल्ट मिलते हैं। डायरेक्ट जड़ में दोगे तो आपको बहुत ही अच्छा शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको इस तरीके से तो आपको उपयोग करना है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि दूसरे तरीके से आपको कैसे उपयोग में करना है। तो दूसरा तरीका होता है, उसमें आपको लेने हैं उपले। कैसे उपले? सड़े गले पुराने उपले, गोबर के जो बने हुए होते हैं, और आपके हमारे सभी घरों में होते हैं किसान भाइयों। ये आपके भी घर में होते हैं, हमारे भी घर में, क्योंकि हम सब किसान भाई साथ में मिल करके अपन खेतीबाड़ी होती है, उसी के साथ साथ आप और हम पशुपालन भी करते ही हैं। तो साथ में जो है वो उपले लेने हैं। अब कितने उपले लेने हैं आपको? मात्रा पानी की वही 50 लीटर आपको रखनी है। उपले लेने हैं आपको 5 किलो। आप नॉर्मल आप ऐसे लगा सकते हो कि हाँ भाई ये 5 किलो, 8-7 उपले या फिर 10 उपले, इतने आप ले सकते हो। अब वो उपले लेकर के आपको जो है उस पानी के पात्र के अंदर डालने हैं, दबा देने हैं उसके अंदर, ऊपर से कुछ पत्थर वगैरह रख देना है। पत्थर से दबा करके रखने हैं। 3 से 4 दिन आपको रखने हैं वो उपले दबा करके। उसमें से बुलबुले निकलने लगेंगे, और जब आपके जो उस उपले से बुलबुले निकलते हैं साथियों, तो उसमें जो गोबर के अंदर मीथेन गैस होती है वो बाहर निकलती है। और वो निकलना ज़रूरी इसलिए होती है क्योंकि वो फसल को नुकसान भी पहुंचा सकती है, उसको आपको निकालना ज़रूरी होता है। तो मीथेन जब बाहर निकल जाती है, 3 से 4 दिन उसको दबा करके रखते हैं, तो उसके बाद में उस उपले में आप 7-8 दिन भी रख सकते हो, 10 दिन 20 दिन रख सकते हो, इससे ज़्यादा मत रखना, इतना आप रख सकते हो। और उसके बाद में जब आप उपयोग करो, तो जैसे आप उपयोग करने वाले उसी टाइम आपको गुड़ मिलाना है कि चलो 6-7 दिन आपने उपले दबा करके रख दिए पानी के अंदर, और आज हम सिंचाई करने वाले हैं। अब 6-7 दिन बाद में जब अपन के उपले गल जाते हैं, फिर हम सिंचाई करने वाले हैं, तो सिंचाई करने वाले हों उसी समय आपको जो है वो उपले के घोल के अंदर जो है गुड़ मिलाना है उसी टाइम, पहले ही मिक्स करके नहीं रखना है आपको। और जब मिला करके, एक बात विशेष ध्यान रखनी है, मात्रा गुड़ की वही रहेगी 2 किलो 3 किलो वाली। आपको क्या करना है, जब उपले का उपयोग कर रहे हो, अगर आप खुली सिंचाई के अंदर कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई के अंदर आप उपयोग कर रहे हो, तो उसके अंदर जब उपला होता है, उसका जो घोल होता है, उसमें से आपको वो घोल पूरा छान लेना है, ताकि वो उपले के जो तंतु होते हैं, जो कण होते हैं, वो उसमें फंसे ना आपके स्प्रिंकलर वगैरह में, और आपके जो सिंचाई व्यवस्था में बाधा ना आए। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद में अब उपले का क्यों मिक्स करना है, इसका क्या फ़ायदा होने वाला है, वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। उपला जो होता है, पहली बात तो ये जैविक होता है आपका उपला जो होता है। इसमें आपको जो रासायनिक उर्वरक आप यूज़ करते हो, वो यूज़ करने के बजाय आप खाद या उपला वगैरह गोबर है इसका यूज़ करोगे आप, तो जितना आप कर सको जितना करना ही चाहिए इसका उपयोग। आपको बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर ये जो अपन NPK वगैरह बाहर से लेकर के आते हैं, उसके सारे स्रोत इसी के अंदर उपस्थित होते हैं किसान साथियों। क्या होता है, गोबर के अंदर, उपले के अंदर आपको NPK तीनों आपको यहाँ पर मिलता है, मतलब यानी तीनों का ये NPK का ये अच्छा स्रोत होता है। तो आपको NPK के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, तीनों की अच्छी मात्रा, प्रचुर मात्रा में तीनों चीज़ इसमें देखने को मिलती हैं उपले के अंदर। 3% इसमें जो होता है नाइट्रोजन, 2% इसमें फास्फोरस और 1% पोटास होता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। कहने को ये 2%, 3%, 1% वाला होता है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो 3, 2, 1 से भी कई बेहतर मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। आप यूज़ कर सकते हो, एक बार आप यूज़ करके इस चीज़ का आप देखो, और जब आपको इसको यूज़ करोगे ना किसान भाई, तो काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त रिज़ल्ट इसको आपको देखने को मिलेगा। आप जब यूज़ करो उसको, जब आप यूज़ करने के बाद में, जब प्यारे किसान भाइयों, अगर जब इसका रिज़ल्ट अच्छा देखने को मिले, तो आप एक बार इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके आप मेरे को बताने ज़रूर आएँ कि आपको रिज़ल्ट कैसा लगा, क्योंकि मैंने खुद प्रयोग किया है। बहुत ही शानदार इसके ज़बरदस्त रिज़ल्ट होते हैं। मैं जब खुद उपयोग कर लेता हूँ, खुद अपने खेतीबाड़ी में जब यूज़ करने के बाद में, और जो चीज़ आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलते हैं देखने को, वही मैं आपको बताता हूँ। मैंने खुद ने यूज़ करके देख रखे हैं, अच्छे रिज़ल्ट होंगे तो मैं आपको बताऊँगा। अगर बेकार बुरे रिज़ल्ट आते हैं किसी भी चीज़ के, तो मैं उसको आपको नहीं देता हूँ जानकारी, उसका सजेशन आपको नहीं देता हूँ।
तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, मैं इधर उधर की कोई भी बात आपको नहीं बताऊंगा। जो बात जायज़ होगी, जिससे आपको फ़ायदा होगा, किसी भी प्रकार से कोई नुकसान ना हो, उस तरह की मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। कोई भी गलत सलत इधर उधर की बहकावे में या कोई जानकारी मैं आपको अपने फ़ायदे के लिए नहीं देने वाला हूं किसान साथियों। क्योंकि मैं भी भाई किसान पुत्र हूँ, किसान खेती से मैं जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी दिनों से, और हम भी करते हैं। तो हम जिस प्रकार से आप जिस तरीके से अपन यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से आपको बता देता हूँ। प्यारे किसान भाइयों, तीसरा जो तरीका होता है जो गुड़ का उपयोग करने का, वो तीसरा तरीका इस तरीके से होता है कि पानी की वही मात्रा ले लेनी है, वही गुड़ की मात्रा 2 किलो 3 किलो जिस हिसाब से आपको लेना है, जितनी बार आप कर रहे हो। उसके साथ में आपको लेना है NPK कंसोर्टिया। NPK कंसोर्टिया क्या होता है कि ये प्यारे किसान भाइयों, ये बहुत ही सस्ता मार्केट के अंदर आपको मिल जाता है। आपको जो है ये 100 से 200 रुपये के अंदर आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध होता है आसानी से। तो ये आपको मिल जाएगा। 1 लीटर की बोतल आती है, 200 रुपये इसकी लगभग जो होती है रेट होती है इसकी, तो वो आपको ले लेनी है, काफ़ी सस्ता होता है। ये जो है इसमें NPK की मात्रा नहीं होती है, इसके अंदर NPK उपलब्ध नहीं होता है, लेकिन NPK के बैक्टीरिया इसके अंदर उपलब्ध होते हैं, NPK कंसोर्टिया के अंदर। अब ये 1 लीटर की बोतल आती है, इसको कितना आपको लेना है, तो 1 एकड़ की मैं मात्रा बता रहा हूँ आपको। तो 1 एकड़ में आपको वही 2 किलो 3 किलो गुड़ और वो उस घोल में आपको 500 ml NPK कंसोर्टिया मिला लेना है। उसको घोल करके आप उसी तरह से सिंचाई के साथ में उपयोग करना है आपको। इस तरीके से आपको जो ज़मीन के अंदर ये जब NPK कंसोर्टिया जाता है तो ये पत्तों को हरा भरा करता है, पीलापन नहीं आता है पत्तों में, प्लस में ये जो है आपके जो अंदर जो NPK के बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्टिवेट करता है। क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया जा कर के जो भी उर्वरक खाद जो ज़मीन के अंदर होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह, उनको एक्टिवेट करता है, जिससे पौधा उनको काम में ले सके। नहीं तो वो सक्रिय अवस्था में नहीं होते हैं वो नाइट्रोजन वगैरह, तो वो फसल उनको काम में नहीं लेती है, पौधा काम में नहीं ले सकता है। तो ये जा करके ये जो बैक्टीरिया होते हैं NPK के अंदर, ये उनको सक्रिय बनाते हैं, जिससे वे क्रियाशील होते हैं वो बैक्टीरिया अंदर जा करके, और जो भी चीज़ होती हैं जो खाद उर्वरक, वो काम में ले लिए जाते हैं फसल के द्वारा। तो तीसरा तरीका जो है मैंने ये बता दिया। अब मैं चौथे तरीके की बात करने वाला हूँ किसान भाइयों। तो चौथा तरीका होता है, उसमें आपको लेना है क्या, एक तो आपको वही गुड़ का घोल 50 लीटर पानी, वो 2 किलो 3 किलो जो मात्रा है, सेम मात्रा चलेगी चारों तरीकों में, मात्रा वही लेनी है। प्लस में आपको क्या करना है कि चौथा जो होता है वो होता है बायोवीटा या सागरिका। बहुत सारे किसान भाई प्रेफर करते हैं, बहुत सारे किसान भाई के जो चर्चा में बना हुआ है ये, मतलब ये चलता है काफ़ी ज़्यादा, तो इससे जो है परिचित अच्छे हैं, तो इसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो एक बायोवीटा या सागरिका आता है, समुद्री घास होती है, समुद्री शैवाल होती है ये। तो इसमें जो है एक तरीके से ऑर्गेनिक ही है, इसमें कोई रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं है ये आपको ले लेना है। ये आपको कितना लेना है, तो इसकी मात्रा भी आपको वही 500 ml लेनी है। अगर आप मतलब जैसे आप पहले तरीके से कर रहे हो तो केवल गुड़ का, दूसरे तरीके से कर रहे हो तो गुड़ और उपले का, और अगर तीसरे तरीके से आप करते हो तो गुड़ और NPK कंसोर्टिया। अगर इससे भी नहीं करना चाहते हो तो चौथा आप गुड़ का घोल और ये जो बायोवीटा या सागरिका आप ले सकते हो। तो इस तरीके से आप 4 तरीके मैंने आपको बता दिए। किसी भी तरीके से जैसा आपको अच्छा लगे आप गुड़ का उपयोग फसल के अंदर ज़रूर करें, करके ज़रूर देखें। फसल में बहुत ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, वृद्धि, और फसल आपकी हरी भरी हो जाएगी, वृद्धि अच्छी करेगी, ग्रोथ अच्छी करेगी आपकी फसल। बढ़वार के समय आपको 2 बार भी आप यूज़ कर सकते हो। NPK कंसोर्टिया आप 1 ही बार यूज़ करो तो बेस्ट होता है, और जो सागरिका या बायोवीटा है उसको आप 1 बार या 2 बार भी यूज़ कर सकते हो, बढ़वार के समय यूज़ आप कर सकते हो। अच्छा रिज़ल्ट आपको, बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आपको इसका देखने को मिलेगा किसान साथियों। तो यही थी किसान साथियों आज की कुछ जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य किसान साथियों तक, दूसरे किसान भाइयों तक इसको भेजें, शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी इसके बारे में जान सकें। और वीडियो के कमेंट में करके ज़रूर बताएं रिज़ल्ट आपको कैसे मिले। 3 से 4 दिन में रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे इसको देखने को मिल जाते हैं। आपको 6-7 दिन भी लग सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगता, आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। किसी भी फसल में आप इसका यूज़ कर सकते हो, सब्जी, सरसों या किसी भी तरीक़ा की फसल में। तो यही कुछ जानकारी थी किसान साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और नई जानकारियाँ मैं आपको इसी चैनल पर देता रहता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के निशान को दबा लो, ताकि मैं जिस प्रकार की कोई नई जानकारी इसी तरह से और लाऊं खेतीबाड़ी संबंधित, तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसका तुरंत आपको पता चल जाए, जिससे आप उस वीडियो को देख सको और उससे जो है लाभ ले सको किसान साथियों। तो चलिए किसान साथियों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।